मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये आज हम उन चारों धाम के बारे में चर्चा करते हैं जहाँ की यात्रा करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हर व्यक्ति के मन में ये लालसा बनी रहती है कि हम अपने जीवन काल में इन चार धामों की यात्रा कर लें और यात्रा करके जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष के अधिकारी बन जाए। अब ये चार धाम हैं कौन? ये तो सर्वविदित है, आप लोग भी जानते होंगे। ये चार धाम जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, वो सबसे पहले बद्रीनाथ जो सतयुग के प्रतीक हैं, रामेश्वरम जो त्रेता युग के साक्षी हैं, द्वारिका जो द्वापर के अखिलेश्वर को समर्पित है, और जगन्नाथ धाम जो कलयुग में इस धर्म का प्रतिनिधि है। आइए आज हम सतयुग के प्रतीक बद्रीनाथ की चर्चा करते हैं। पहली एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु एक बार हिमालय के तलहटी में तपस्या करने गए। बहुत दिनों से वो तपस्या में लीन थे, लेकिन वहाँ धूप, ठंड, गर्मी, बरसात उन्हें काफ़ी परेशान कर रहे थे। हालांकि वो तपस्या में लीन थे। जो व्यक्ति तपस्या में लीन हो जाता है, प्रभु के प्रति अपने शरीर और आत्मा को समर्पित कर देता है, उसे इन चीज़ों का, इन कठिनाइयों का आभास नहीं होता। लेकिन अर्धांगिनी या भार्या होने के नाते लक्ष्मी जी को ये देख कर के बहुत पीड़ा हुई और वो वहीं जा कर के एक बदरी के पेड़ के रूप में प्रकट हो गईं, जिससे कि उनके स्वामी विष्णु भगवान को छाया मिलती रहे। वो बदरी का यानी कि बदरी का अर्थ होता है बेर, बेर का फल, यानी बेर के पेड़ के रूप में वहाँ पर वो स्थापित हो गई। और वहीं बेर यानी बदरी के पेड़ के वहाँ स्थापित होने के चलते उस जगह का नाम बद्रीनाथ या बद्री आश्रम पड़ा। दूसरी पौराणिक कहानी है कि धर्म के दो पुत्र थे, नर और नारायण। बचपन से ही दोनों बड़े ही आस्तिक प्रवृत्ति के थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। नैतिकता उनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। मर्यादा तो उनके जीवन का अंग ही था। जब वो थोड़े बड़े हो गए तो उनके इन गुणों को देख करके उनकी माँ बहुत प्रभावित हुई
और उन्होंने अपने मातृत्व के साथ साथ उनसे एक वरदान मांगने को कहा कि मैं तुम लोगों से व्यवहार से, आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोग कोई एक वरदान मांगो। उन दोनों बच्चों ने एक ही स्वर में कहा कि माँ, यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं तो हमें तपस्वी होने का वरदान दें। माँ तो कुछ पल के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। कैसे कोई भी माँ अपने जीते जी अपने पुत्र को न तपस्वी का वरदान दे सकती है और न तपस्वी बनते हुए देख सकती है। माँ खुद भिक्षाटन करके ला करके अपने बच्चों की परवरिश कर देती है, लेकिन अपने आँख के सामने बच्चों को तपस्वी होना नहीं देखना चाहती। लेकिन माँ तो वचनबद्ध थी, इसलिए माँ ने उनके नैतिक गुणों को देखते हुए ये आशीर्वाद दे दिया। दोनों बच्चे वहीं हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उसी जगह पर गए, बद्री आश्रम में गए, बद्रीनाथ के पास, और दो अलग अलग पहाड़ की चोटियों पर बैठ करके हजारों साल तक तपस्या करने लगे। जिस चोटी पर नर बैठ करके तपस्या किए, उस चोटी का नाम, उस पर्वत का नाम नर पर्वत हुआ, और जिस पर्वत पर नारायण बैठ करके तपस्या किए वो नारायण पर्वत हुआ। आज भी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से दो बातें निकल करके आती हैं कि पहली बात कि यदि आपका किसी भी महिला का स्वामी यदि कष्ट में है तो बिना कहे हुए अर्धांगिनी जो आधा अंग है उसके सुख की परवाह करनी चाहिए, जैसा कि लक्ष्मी जी ने किया और अपने स्वामी को ऋतु की मार से बचाने के लिए, मौसम की मार से बचाने के लिए खुद ही वहाँ पेड़ में स्थापित हो गई और सारे मौसम का मार अपने शरीर पर झेलती रहीं। दूसरी बात कि कोई भी माता अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए उसे ममता के जंजीरों में न जकड़े। यदि जकड़ लेगी तो हो सकता है कि उसका पुत्र आगे नहीं बढ़े और कोई नया कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नर और नारायण की माँ धर्म है। अगर वो भी ममता की जंजीर में जकड़ लेती अपने आप को और उन दोनों को वरदान दे करके तपस्वी के लिए नहीं भेजती तो आज वो नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध नहीं होते। नर नारायण हैं तो उनके साथ उनकी माँ का नाम भी, धर्म भी अमर हो गया है। इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम सबको अपने कर्म के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। यदि कर्म सही है तो धर्म भी सही होगा, धर्म सही है तो कर्म भी सही होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम कितनी जागरूकता से इन दोनों का पालन करते हैं। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। अगले वीडियो में आपको दूसरे धाम के बारे में चर्चा मिलेगी। जय श्री राम।